जो कृष्ण लाल जी ईवीएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए तहसीलदार ने जैसे कि यहाँ के सूत्र प्रधान को थप्पड़ जड़ा, आप इस पे क्या कहोगे? पूरी जनता आपके यहाँ पे आई हुई है, आप क्या इसका क्या डिसीजन कर चुके हैं या कर रहे हैं? जैसे से पता चला कृष्ण लाल जी कह रहे हैं कि मुझे कल इन्होंने थप्पड़ मारा तहसीलदार साहब ने, क्योंकि परसों सैटरडे को। तो क्या है कि मैं तहसीलदार जी को पूछा कि भाई आपको क्या हुआ, आपने क्यों कृष्ण लाल जी को थप्पड़ मारा? वो कहते हैं कि मैंने थप्पड़ नहीं मारा है, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी शुरू हो गई है, डीसी साहब के संज्ञान में है ये बात। उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि इंक्वायरी होगी, स्ट्रांगली इंक्वायरी होने के बाद ही एक्शन जो अप्रोप्रिएट लिया जाएगा। इन द मीन वाइल उन्होंने बोला है कि आज के दिन मीन्स 12 घंटे का मोहलत दिया है, उनकी ट्रांसफर अटैचमेंट हो जाएगी। अटैचमेंट के बाद इंक्वायरी के बाद क्या निकलेगा, संज्ञान क्या होगा, फिर उसकी तहत कार्रवाई होगी। जैसे कि मीटिंग में सर अभी आप यहाँ पे डीडीसी राजेंद्र शर्मा जी, सरपंच पतराड़ा जी ने, जो भी यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के हैं, आपके साथ मिल रहे हैं। इनका ये भी कहना है, यहाँ सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगर ये नहीं होता है तो कल 12 बजे सुंदरबनी का चौक बंद कर दिया जाएगा। सर इस पर आप एक्सप्लेन करें आप। चलिए, हम हर तरह का देख लेंगे, जो एक्शन अप्रोप्रिएट होगा वो कर लेंगे हम। जो गवर्नमेंट ने जो ऊपर से डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। बाकी इन लोगों को मैं आश्वासन दे रहा हूँ, जो कड़ी से कड़ी उसकी कार्रवाई की जाएगी। अगर वाकई ही पाया गया कि वाकई दोषी पाए गए अगर तहसीलदार साहब, तो हम अपने लेवल पे जो कंट्रोल क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल के तहत जो भी होगा CSR के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। सर जो ये शख्स कह रहे हैं, क्या इनकी बात में सच्चाई नहीं है? अभी भी आप इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोषी पाए जाएंगे? देखिए, अभी तो मैंने एक पक्ष सुना ना, तहसीलदार साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई, अभी मैं फ़ोन कर रहा था, फ़ोन उनका स्विच ऑफ है, मैं भी कहीं वो फील्ड में हो गए जो ही आगे, इसीलिए मैं कह नहीं ना सकता। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मुझे थप्पड़ मारा है, अब उन्हीं को पूछ करके डीप इंक्वायरी की जाएगी, उससे पता चल जाएगा कौन दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही हम कार्रवाई कर सकते हैं। सर जैसे कि इन लोगों की डिमांड है कि उसे इमीडिएट यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, नहीं तो ये लोग सड़क जाम कर लेंगे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो डीसी साहब कर रहे हैं, मैंने उनको कन्वे कर दिया कि ऐसे ये लोगों की डिमांड है, तो उसी हिसाब से वो कर लेंगे। सर लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग जिनकी उम्र 72 ईयर्स है, वो मामला तो आपके संज्ञान में था और सभी जनता सुंदरबनी की जानती है। सर ये दूसरी वारदात है सुंदरबनी तहसील के अंदर। चलिए, वो भी एक थोड़ा मामला हुआ था, वो कहते हैं हमारे आपस में डिफरेंसेस आए हैं, तो उनका कंप्रोमाइज़ हो गया था, वो बात खत्म हो गई थी। अब ये नई चीज़ जो एमर्ज आई हुई है, इसकी इंक्वायरी करते हैं, अब क्या है क्या निकलेगा उसके बाद। थैंक यू सर। कि इसको तुरंत कल 12 बजे से पहले इसको जहाँ से हटाया जाए। ये तो सुंदरबनी के 17 के 17 पंचायतें अगर चौक में खड़ी होगी, उनके बच्चे साथ होंगे, लेडीज साथ में होंगी। इस बंदे को नहीं चाहिए। मेरी 50 साल उम्र हो जाए, पूरे हिंदुस्तान घूमे हम, आज तक कोई ऐसा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट नहीं देखा जो पब्लिक को मारता है। इसकी तो आयत आदत है जी, पहले बुजुर्ग आदमी को मारा, आज इसको मारा, कल किसी और को मारेगा। ये सरकार है क्या? तो ये हम अल्टीमेटम दिया कल 12 बजे तक, कि 12 बजे के बाद अगर तहसीलदार साहब हमें सुंदरबनी दिखाई दिया तो जहाँ उग्र प्रदर्शन होगा। और डीसी साहब जहाँ है, डीडीसी हमारे डीडीसी चेयरमैन थे, ब्लॉक चेयरमैन थे, मतलब जहाँ पार्टी पोर्टल से ऊपर उठ के सभी आदमी जो आए थे, बैठ के फैसला किया। हमने डीडीसी डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी को बोला कि आप इसका डीडीसी साहब को बनाया, उनसे बात की हमने, उन्होंने आश्वासन राजनीति का शिकार होते हैं, जैसे कि आज कांग्रेस कर दी, कल का आश्वासन किया उन्होंने और कल सभी लोग बात भूल जाएंगे। उस तरह के अगर हालात बने तो आपका क्या लगता है? देखिए सर, मैं आपको पहले जो बता रहा हूँ, ये सुंदरबनी के बाद है, सुंदरबनी के सभी लोग हैं, जहाँ पार्टी पोर्टल से कोई मतलब नहीं है। जो आम पब्लिक का केस है, आज जहाँ पार्टीबाजी क्या करेंगे? पार्टी का मसला ही कोई नहीं है, जब आम जनता की बात है, कोई इलेक्शन थोड़ी हो रहे हैं। सरकार ने अगर इस पर संज्ञान ना लिया तो सरकार ने अगर संज्ञान ना लिया तो सुंदरबनी की जितनी भी तहसीलें हैं कल चौक में होगी, इनको जितनी फोर्स लगानी वो लगा लेना। जय हिंद जय भारत, हमारा यही बात है। थैंक यू। पहले यहाँ पे सामने आया है जो कृष्ण लाल जी गांव पतराड़ा के हैं, उनको तहसीलदार द्वारा एक थप्पड़ जड़ा गया, वो अपना कुछ सरकारी सर्टिफिकेट बनाने के लिए तहसील ऑफिस पहुंचे थे। तो आज यहाँ पर बहुत से जितना भी PRS है, यहाँ पे डीडीसी राजेंद्र शर्मा जी की मेरे क्यादत में यहाँ पर कुछ फैसला लिया गया है। सर आप बताएं, आप ये फैसला कहाँ तक पहुँचा? देखिए, जहाँ तक फैसले की बात है, वो तो आप सबको मालूम है कि कृष्ण लाल जी जो पतराड़ा के रहने वाले हैं, एक दिन पहले तहसील ऑफिस में गए थे किसी अपने काम के लिए, तो वहाँ पर एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की तरफ से उनके साथ गुस्ताखी की गई। जैसे कि उन्होंने बोला कि मुझे थप्पड़ मारा कि मारा उन्होंने, तो कुछ चंद लोगों के सामने मारा,
लेकिन जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की तो लेकिन वो कुछ ऐसा कह रहे थे कि मैंने मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जनता को जब मालूम हुआ, सारी जनता आज यहाँ डाक बंगलो सुंदरबनी में इकट्ठी हुई और जहाँ पर हम सब ने डिस्कस की और जो कृष्ण लाल जी से पहले सबसे उनसे पूछा गया था कि क्या सच्चाई है, उन्होंने सबको बताई और बेचारे जी रोते रोते उन्होंने अपनी पूरी कहानी सबको बताई। उसके बाद हम सब ने जो डिसीजन लिया, जहाँ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है एडीसी सुंदरबनी, उनको बुलाया गया, जहाँ मीटिंग में बुला के उनसे आश्वासन लिया गया कि कल 12 बजे तक अगर ये तहसीलदार ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं हुआ तो हम लोग जो है पूरा 12 बजे के बाद ये सुंदरबनी को बंद करेंगे और पूरी तहसील को बंद करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। अगर हमें वो ऑफिसर जहाँ मिल गया 12 बजे के बाद, अगर कोई गलत हो गई फिर हमें कुछ ना कहा जाए। हम किसी भी ऐसे गंदे ऑफिसर को कभी भी स्पेयर नहीं करेंगे। ऐसे सुंदरबनी शरीफ लोगों की बस्ती है, जहाँ पर शरीफ अफसर आना चाहिए, जो काम करने वाले अफसर आना चाहिए, ना कि हमें बदतमीज अफसरों की जहाँ पर ज़रूरत है। कभी भी ये पहला हादसा नहीं है, ये हमारे साथ दूसरा हादसा हुआ। हमने सोचा शायद कहीं गलती से पहले हो गया होगा, लेकिन मुझे तब ऐसा लग रहा है कि ये डेलिबरेटरी सोच समझ के जो हमारे शरीफ लोगों के साथ ये गुस्ताखी की जा रही है। हम कतई भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे अफसरों को, और ना ही ऐसे अफसरों को सुंदरबनी में आने दें।